खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मौसमी बीमारियों की जद में प्रदेश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसमी बीमारियों की जद में प्रदेश, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में डेंगू के केस 7,000 के पार हो गए हैं। ये बेहद भयावह स्थिति है। डेंगू को लेकर एसएमएस अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 7,000 से ज्यादा डेंगू मरीज इस समय प्रदेश में। ओपीडी में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो मौसमी बीमारियों के चलते इस समय पूरा प्रदेश मौसमी बीमारियों की जद में है। राजस्थान में अगर बात करें डेंगू के केसेस की, तो 7,000 के पार ये केसेस पहुंच चुके हैं। बेहद भयावह स्थिति इस समय, और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, जहां पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो राजस्थान में डेंगू के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7,000 मरीज जिसके पार पहुंच चुका है आंकड़ा डेंगू के मरीजों का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं एसएमएस अस्पताल से हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, बेहद भयावह स्थिति इस समय प्रदेश की डेंगू को लेकर, और आप इस समय खड़े हुए हैं एसएमएस, जो सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे प्रदेश का। मैं सबसे पहले तो आपको से ये जानना चाहूँगा कि जब ये आंकड़ा अब 7,000 के पार पहुँच रहा है, ऐसे में क्या विशेष व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जैसे जैसे मौसम बदला उसके बाद में जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। 7,000 के लगभग आंकड़ा पहुंच चुका, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस में इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए, एक तरफ तो डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर सुबह से लगातार मरीजों की संख्या यहां नजर आ रही है। जो ओपीडी के यहां पर लंबी लाइन नजर आ रही है, और लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह से लंबी लाइन यहां पर नजर आ रही है। हर जो मरीज हैं वो बिल्कुल यहां पर डॉक्टर के यहां दिखाने को लेकर पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से जो मौसमी बीमारी है, डेंगू की बीमारी है, उन तमाम जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये आप जयपुर के या राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल की अगर इस तरह के हालात यहाँ पर है, तो ऐसे में प्रदेश के और अस्पतालों में क्या हालात होगा। और ये तस्वीरें हम आपको पूरी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से तमाम जो मरीज हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और एक तरफ डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। ये बड़ी समस्या है कि मरीजों के लिए कि जब जब इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं, तो कहीं न कहीं कभी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। ठीक है, इस समय इन व्यवस्थाओं से, या कहा जा सकता है इन अव्यवस्थाओं से इस समय मरीज जूझ रहे हैं। आपके सामने, आपके पास में बहुत सारे मरीज यहाँ पर मौजूद हैं। मलखान, उनसे बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से जो मरीज हैं वो यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि ये मरीज, बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए आप? मैं यहीं रहता हूँ, स्टूडेंट। क्या बीमारी है, क्या? 4 दिन से बुखार चढ़ रहा और उतर रहा है। हाँ। आप कहाँ से आए? महुआ तहसील से। क्या बीमारी है? खांसी है, आराम नहीं पड़ रहा है। मौसमी बीमारी है? हाँ, ये तो पहले से ही है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से आए अम्मा? कोटपुतली से। क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है आपको? एक पेंशन हो रही है। कुल मिलाकर देखिए सौरभ, जिस तरह की जो जिक्र किया जा रहा था कि मौसमी बीमारी के मरीज हैं वो सबसे ज्यादा है, डेंगू के मरीज हैं, तो ऐसे में अभी आप सुबह से लेकर 1:30 बजे का समय हो चुका है और ओपीडी में लंबी लाइन नजर आ रही है। तो मलखान, इस समय आप एसएमएस में मौजूद हैं, क्या किसी जिम्मेदार से वहां पर बात हुई, अधीक्षक से बात हुई, कोई अधिकारी क्या कह रहे हैं वो, जब डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, लगातार मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में व्यवस्थाएं जो अव्यवस्थित होती जा रही है उनमें सुधार कैसे होगा, उसके लिए कुछ किया गया है अभी तक प्रशासन की ओर से?
देखिए बिल्कुल सौरभ, एक तरफ हड़ताल पर डॉक्टर हैं, लेकिन जब डॉक्टरों से हमने बातचीत की जो हड़ताल पर है, उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे जैसे एक दिन दूसरे डॉक्टर जाते हैं, रूटीन बाय हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज है, अगर इस तरह का प्रदेश में मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं, मरीज बढ़ते हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हालांकि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें देखिए, और उसके बावजूद यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बीमारियों के मरीज सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये सुबह से, और आप देखिए लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका है, लंबी लाइनें ओपीडी के बाहर नजर आ रही हैं। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो मौसमी बीमारियां है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में एसएमएस प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए और एक्स्ट्रा डॉक्टर ठीक यहाँ है लगाने खान, चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं चिकित्सक से यहाँ पर बात हो सकती है, तो एक बार बात कीजिए कि बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को किस तरह से टैकल कर पा रहे हैं वो। आप देख सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर हैं ओपीडी में जो देख रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर किस तरह के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं इस समय? वायरल फीवर वाले आ रहे हैं, बुखार वाले पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादा। सुबह से सर लंबी लाइन लग रही है ओपीडी में। हाँ, कंटिन्यूस आ रहे हैं पेशेंट, तो लगातार आ रहे हैं। क्या रोकथाम है? कुछ जैसे मौसमी बीमारियां आ रही हैं, डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या रोकथाम? बचना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पूरे कपड़े पूरे पहनने चाहिए, जैसे मॉस्किटो बाइट वगैरह नहीं है ना? साफ सफाई का ध्यान रखो, मच्छरों से दूर रखो, है ना?